कुर्बानी करना, जानबूझ के लाउड स्पीकर्स लगाना, बाद में झगड़े करना, ये सारा एक लैंड जिहाद का एक मोडस ऑपरेंडी है कि यहाँ के हिंदूज को पलायन करो, बाहर के मुस्लिम्स लाके यहाँ पे बसा दो और ये सोसाइटी का माहौल कैसे खराब कर सकते हैं, वो इनकी मंशा होती है। ये वातावरण खराब करने में इनको एक फंडिंग आती है, एक पर्टिकुलर एक इनकी एक संगठना है ये करने का। इनको जैसे आप तो आपको पता होगा, जैसे पहले सुपारी दी जाती है, इनको भी सुपारी मिलती है ये सब करने की। मैं आपको सोसाइटी का नेम प्लेट बताऊंगा जहां पे 99% हिंदू नाम थे और आज की तारीख में केवल 4 हिंदू नाम हैं, और वो हिंदुओं को कैसे भगाया गया। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा रोड का जेपी इंफ्रा इलाका एक शख्स की वजह से हमेशा विवादों में रहता है। खासकर जब भी वो कोई त्योहार आता है, यहाँ कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है। पिछले दिनों नवरात्रि के दौरान यहाँ अंडे फेंके जाने की घटना ने इतना तूल पकड़ लिया था कि इसको लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया था। मामले को संभालने के लिए पूर्व सांसद किरीट सोमैया और राज्य के मंत्री नितेश राणे को भी इलाके का दौरा करना पड़ा था। आखिर एक व्यक्ति को लेकर तमाम सोसाइटी के लोगों को परेशान क्यों होना पड़े? इसी बात के मद्देनजर सोसाइटी के लोगों ने अपने एडवोकेट के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं एडवोकेट कौशिक म्हात्रे को उन्होंने इस मुद्दे पर क्या जानकारी दी। एडवोकेट म्हात्रे ने बार बार हो रही इन घटनाओं को लैंड जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू लोग अपने फ्लैट्स बेचकर यहां से पलायन कर जाएं। मैं एडवोकेट कौशिक म्हात्रे बोल रहा हूँ। मैं इस सोसाइटी की तरफ से अधिवक्ता के तौर पे आपके सामने आया हूँ, और मुझे जो आपके सामने विषय रखना है वो ये है कि जो घटना नवरात्रि में हुई, अब मैं उसमें विश्लेषण में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद जो 2 वीडियोज़ आए मोहसिन खान के, तो वो वीडियोज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूँ कि उसका ये बोलना था कि ये बाबा साहेब का संविधान के हिसाब से चलेगा। तो संविधान होता क्या है? मतलब किताब ऐसा ऊपर दिखाने से संविधान हो जाता है कि संविधान को मानने से संविधान होता है? आज इतने जजमेंट्स आए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसका पालन करना ही संविधान में एक ड्यूटी दी गई है आर्टिकल 141 में। तो मोहसिन खान को पूछो, जब बकरी ईद को लेकर के जजमेंट आया है जीव मैत्री ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें क्लियरली बोला गया है कि सोसाइटी में आप कुर्बानी दे नहीं सकते, तो फिर जानबूझ के वो बकरे वाला इंसिडेंट करने की क्या ज़रूरत थी? हर विषय पे बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट्स आए हुए हैं। इलाहाबाद खंडपीठ का जजमेंट है अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें क्लियर कट बोला हुआ है कि लाउड स्पीकर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, फिर भी इनको लाउड स्पीकर लगाने। खैर, अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनवरी में जजमेंट देने के बाद लाउड स्पीकर तो इलीगल हो गया है। हर चीज़ का जजमेंट है, वो फॉलो तो हम करेंगे नहीं, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेंगे। अरे बाबा साहेब का नाम लेने से पहले ये तो सोचो कि आप पालन कितना कर रहे हो उसका। आज ये सोसाइटी, मैं तो पहली बार आया, आज जब मैंने सोसाइटी देखा मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी एक्सटेंसिव सोसाइटी है, वहाँ पे आके आपको एटमॉस्फेयर ख़राब करना है। और देखिए, मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अनुभव किए हैं, ये एक लैंड जिहाद का पार्ट है। ये जो सारी साजिशें होती हैं, कुर्बानी करना, जानबूझ के लाउड स्पीकर्स लगाना, बाद में झगड़े करना, ये सारा एक लैंड जिहाद का एक मोडस ऑपरेंडी है कि यहाँ के हिंदूज़ को पलायन करो, बाहर के मुस्लिम्स लाके यहाँ पे बसा दो और ये सोसाइटी का माहौल कैसे ख़राब कर सकते हैं, वो इनकी मंशा होती है। देना चाहता हूँ कि एज अ लॉयर हमारी पूरी लीगल टीम सोसाइटी के लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी गलत तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी मोडस ऑपरेंडी को सक्सेस करने के लिए उल्टे सीधे काम करोगे, तो हमें उसको लीगली कैसे कोर्ट में लड़ना है वो हमें भी आता है। लेकिन मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, जो सोसाइटी में बकरा लाया था तो कोई हिंदू लाया था कि कौन लाया था? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले इनकी रमज़ान ईद हुई, उसमें किसी हिंदू ने कोई बवाल खड़ा किया है? एक इंसिडेंट बताइए। लेकिन नवरात्रि में इंसिडेंट हो जाता है, क्यों? ये सवाल तो, उसका जवाब तो उसी को देना है। देखिए, सोसाइटी बहुत अच्छी है, सब अच्छे रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को
ये वातावरण खराब करने में इनको एक फंडिंग आती है, एक पर्टिकुलर एक इनकी एक संगठना है, ये करने का इनको, जैसे आप तो आपको पता होगा, जैसे पहले सुपारी दी जाती है, इनको भी सुपारी मिलती है ये सब करने की। वरना आप एक बात बताइए ना, मैं अभी यहाँ पे आया, मुझे तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला, एकदम मुझे शांत, सब कुछ इन प्रॉपर प्लेस लग रहा है। इन्हीं को क्यों प्रॉब्लम होती है हर चीज़ से? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जो मतलब स्लोली एंड स्टेडीली सोसाइटीज़, जैसे बीच में आपको पता होगा, आज संजय निरुपम जी ने वो स्टेटमेंट दिया था सोसाइटी जिहाद, आपको पता होगा, फिर इनके ऊपर केस भी फाइल हुई, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। मलाड मालवनी में मैं आपको दिखा दूं ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे लैंड जिहाद प्रॉपर तरीके से किया गया है। ये एक लैंड जिहाद का एक कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी मतलब इसके अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। एक लाउड स्पीकर्स हुए, फिर बकरी ईद पे जानबूझ के सोसाइटी में लाके बकरे काटो। उसके बाद होता है कि अभी मैं आपको इसी सोसाइटी का बताता हूँ। मैंने जब ये सोसाइटी देखी तो मोर देन 90% जो है वो हिंदूज हैं, कुछ घर जो हैं, लेकिन ये लैंड जिहाद कैसे होता है? ये बाहर से ये लोग बुलाते हैं और संख्या बढ़ाते हैं, और वो संख्या मिलके फिर यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल बकरी ईद में है, तो वो बकरा लाने के बाद यहाँ पे बाहर के मुस्लिम्स आएंगे, जानबूझ के उनको बुलाया जाएगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाएगा। ये पूरी एक मोडस ऑपरेंडी है, ये एक इकोसिस्टम की तरह चलता है। मेरे पास ऐसे प्रूफ भी हैं, अगर आपको चाहिए मैं आपको विद प्रूफ बता सकता हूं। मैं आपको सोसाइटी का नेम प्लेट बताऊंगा जहां पे 99% हिंदू नाम थे और आज की तारीख में केवल 4 हिंदू नाम हैं, और वो हिंदुओं को कैसे भगाया गया उसके सारे पेपर्स, सारी रिटर्न कंप्लेंट्स, सब कुछ है हमारे पास। ये इतनी अच्छी सोसाइटी देखने के बाद इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया है क्योंकि ये सोसाइटी उस बर्बादी के कगार पे ना जाए, इसीलिए हम इनकी हेल्प करने आए हैं। क्योंकि ये तो सरासर गलत है कि आप यहाँ पे लैंड जिहाद करके यहाँ के लोगों को भगाओ, यहाँ पे आपने अपनी बस्ती, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।